अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से। 30 दिसंबर की सुबह 3:30 बजे मझोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति के आसपास कुछ लोगों को ये पता लगा, ये सूचना मिली कि समिति के परिसर में कुछ लोग गौकशी कर रहे हैं। ये खबर मिलते ही इलाके में भीड़ इकट्ठा हो गई। 2-3 लोग तो मौके से भाग गए, लेकिन शाहिदीन नाम का एक युवक वहीं रह गया। वो बचने के लिए हाथ जोड़ता रहा, लेकिन भीड़ ने उसे दबोच लिया। खबरों के मुताबिक भीड़ ने शाहिदीन को इतना मारा कि शाहिदीन बुरी तरह से घायल हो गए। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन करीब 21 घंटे इलाज चलने के बाद उनकी मौत हो गई। शाहिदीन की मौत के बाद मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो इतना विभत्स है, इतना ग्रूसम है कि हम इसे आपको दिखा नहीं सकते। इस घटना के बाद पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला संवेदनशील था, इसलिए अफसरों ने रात में पोस्टमार्टम कराया। मंगलवार सुबह 10 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच दफन कर दिया गया शाहिदीन को। अब इलाके में सुबह 7 बजे से ही आसपास के थानों की फोर्स को तैनात कर दिया गया है। शाहिदीन के भाई ने पुलिस से घटना की शिकायत की, कहा कि मेरे भाई के साथ सोमवार को मंडी समिति परिसर में कुछ लोगों ने मारपीट की। इसमें तो वो घायल हुआ, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। देर रात पुलिस ने मारपीट करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। मामले में मौके पर मौजूद मेरठ के राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने क्या बताया है, सुनते हैं। जानकारी मिली कि मंडी समिति में एक व्यक्ति के द्वारा गाय को काटा गया है। मौके पर व्यक्ति भी पकड़ा गया, गौवंश भी पकड़ा गया है और मंडी समिति के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा एक तहरीर दिलवाई जा रही है। गौवंश का अंतिम संस्कार प्रशासन ने, पुलिस ने करवा दिया है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि भीड़ ने गौकशी करते हुए एक युवक को पकड़ लिया था। आक्रोशित भीड़ ने उनके साथ मारपीट की। तत्काल पुलिस को सूचना हुई और अस्पताल पहुंचाया गया घायल को, और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों की तरफ से तहरीर दी गई है, हत्या का मुकदमा कायम हुआ है। इस खबर पे हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के 4 साल के बेटों को पुलिस अब तक ढूंढ नहीं पाई है। अतुल के माता पिता पोते को खोजने और कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 30 दिसंबर को पूरे मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में अतुल के परिवार के साथ उनकी पत्नी निकिता और निकिता का परिवार भी मौजूद था। सुनवाई शुरू हुई। निकिता के वकील ने बेल के लिए दलील देते हुए कहा कि अतुल का बेटा बहुत छोटा है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए निकिता को बेल मिलनी चाहिए। इस पर अतुल के परिवार की ओर से पेश हुए वकील आकाश ने कहा, जिसका डर था वही हुआ। अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा था कि मेरे बच्चे को न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल ना करना दें, लेकिन अब वही हो रहा है। पत्नी निकिता बेल पाने के लिए बच्चे को औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है, ऐसा वकील ने कहा। Despite being in custody, she is not concerned about the welfare of the child, where she has left the child somewhere in Faridabad, what she has disclosed to IO has come in the investigation. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अगली सुनवाई 4 जनवरी को मुकर्रर हुई है। कोर्ट तभी बेल के मामले पर विचार करेगी। इसके अलावा निकिता ने अपने बच्चे की कस्टडी के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इस पर कोर्ट ने 3 राज्यों कर्नाटक, यूपी और बिहार की पुलिस को जांच करने के लिए और रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश दिए हैं। इस पर सुनवाई 7 जनवरी को होगी। अब अगली खबर में जिक्र करते हैं मणिपुर का। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और उसमें हुई जनहानि को लेकर माफी मांगी है। बीरेन सिंह ने कहा कि पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, इसका मुझे बहुत दुख है। 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं राज्य के लोगों से माफी मांगता हूँ। सीएम बीरेन सिंह ने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कई लोगों ने अपने परिजन को खो दिया, कई लोगों ने अपना घर छोड़ा। मुझे वास्तव में खेद है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। I feel great and want to say sorry. बता दें कि मई 2023 से ही सूबे में हिंसा चल रही है। मैतेई और कुकी दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। दोनों पक्षों को मिलाकर सिविलियन जो लाइफ है उसका जो डेथ काउंट है वो 200 के ऊपर है। करीब 60,000 लोग अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहने को बाध्य हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिए ललन टॉप। और हाँ, आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। चांस भाई, इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस
लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भैया। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।